सभी भक्तों को प्रणाम। जय श्री राम। तो आइए अपने रामचरितमानस का जो संध्या का पाठ है उसे एक साथ फिर से आरंभ करते हैं और इस धर्म की राह पर फिर से चलते हैं। दोहा। बहुरी बच्च कही लालू कही, रघुपति रघुबर तात। कबली बोलाई लगाई हिया, हर्षहि निखर निरखहिं गात। हे तात, वत्स कहकर लाल कहकर, रघुपति कहकर रघुवर कहकर, मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लेखी स्नेह कातरी महतारी, बचनुन आब बिकल भई भारी। राम प्रबोधु किन्ह विधि नाना, समौ स्नेह न जाई बखाना। यह देखकर माता स्नेह के मारे अधीर हो गई और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सासू पग लागी, सुनई मैं परम अभागी। सेवा समय दई बनु दीन्हा, मोर मनोरथ सफल न कीन्हा। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल ना किया। तजब छोबू जनी छाड़ई छोहू, कर्मु कठिन कछु दोष न मोहू। सुनिसिय बचन सासु अकुलानी, दशक अवनी विधि कहो बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा ना छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। बारही बार लाई और लीन ही, धरि धीरज सिख आशीष दीन ही। अचल हो अति वातु तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे, तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। दोहा। सीत ही सासु असीस सिख, दीन ही अनेक प्रकार। चली नाई पद पदुम सिरु, अति हित बारहि बार। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवा कर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाय। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गह चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाए, तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कही ना सकत कछु चितवत ठाड़े, मुनि दीन जनु जलते काढ़े। सोचु हृदय विधि का हो निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मोह कहूँ कहा कब कब कहब रखना था, रखी ही भवन की ले ही साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचनु राम नय नागर, सील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनि कर कदराहू, समुझी हृदय परिणाम उछाहू। तब नीति में निपुण और शील, स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम वश अधीर मत हो। दोहा। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि कर ही सुभाए। लहे हु लाभ तिन जन्म कर, नतरु जन्मु जग जाए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जिय जानि सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई।
भवन भरतु रिपुसूदन नाही, राम राउ वृद्ध मम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर ही हैं, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम ही लही साथा, होई सब ही विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मात प्रजा परिवारु, सब कहूँ परई दुसह दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ वन लेकर जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा। रहे हु करहु सब कर परितोषु, नतरुतात होई ही बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपु अवसी नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रह तात असी नीति बेचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी। सिंहरे बचन सूखी गए कैसे, परसत तो हिन ताम रसु जैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। दोहा। उतरुन आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाई। नाथ दासु मैं स्वामी तुम्ह, तजहु तह काह बसाई। प्रेमवश लक्ष्मण जी कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है। दीन ही मोही सिख नी की गोसाई, लागी अगम अपनी कर कदराई। नरबर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम अर्थात पहुँच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु की ले ही मराला। गुरु पितु मात न जानऊ काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पतियाहू। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ, कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोरे सबई तुम एक तुम्ह स्वामी, दीन बंधुर अंतर्जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर जाने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेशिय ताही, कीर्ति भूति सुगति प्रिय जाही। मन क्रम वचन चरण रत होही, कृपा सिंधु परि हरई की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति ऐश्वर्य या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है। दोहा। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु वचन विनीत। समुझाए और लाई प्रभु, जानी स्नेह सभीत। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। माँ गहु बिदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। मुदित भय सुनी रघुबर बानी, भय उलाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पही आए, मन हूँ अंध फिरी लोचन पाए। जाई जननी पग नायऊ, माथा मनु रघुनंदन जानकी साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी।
गई सहमी सुनी बचन कठोरा, मृगी मृगी देखी दव जनु चहुओरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कही। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लभेयु भा अनरथ आजू, एहि स्नेह बस करब अकाजू। मागत विदा सभय सकुचाही, जाई संग विधि कहे कि नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज सब अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ को जाने को कहेंगी या नहीं। दोहा समुझी सुमित्रा राम सिय, रूप सुशीलु सुभाए। नृप स्नेहु लखी धनेउ सिरु, पापिनी दीन कुदाऊ। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना अर्थात पिटा और कहा कि पापिनी के कई ने बुरी तरह घात लगाया। धीरजु धरे कुअवसर जानी, सहज सहृद बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु बैदेही, पिता रामु सब भांति स्नेही। परंतु कुसमय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध जहाँ जहाँ राम निवासु, तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जो पैसिय राम बन जाही, अवध तुम्हार काजू कुछ नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु सुरसाई, से यही सकल प्राण की नाई। रामुपान प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब मानीय राम के नाते। अस जिये जानी संग बन जाहूँ, लेहु तात जग जीवन लाहू। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात, उनके साथ वन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। दोहा भूरी भाग भाजनू, भयऊ मोहि समेत बलि जाऊँ। जो तुम्हारे मन छाड़ी छलू, कीन राम पद ठाऊँ। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम के चरणों में स्थान प्राप्त किया। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासू सुतु होई। नतनु भाज बलि बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी। पशु की भांति उसका बयाना अर्थात पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हारे ही भाग रामू बन जाही, दूसर हेतु तात कछ नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, राम सिय पद सहज स्नेहू। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जीवन को जा रहे हैं, हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। रागु रोषु ईर्षा मधुमोहु, जनी सपनेहु इन्ह के बस होहु। सकल प्रकार विकार बिहाई, नम क्रम वचन करेहु सेवकाई। राग रोष ईर्ष्या मद और मोह, इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुम्ह कहूँ बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जही ना राम बन लहे कलेसु, सुत सोई करेहु इहु उपदेसु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री राम चंद्र जी वन में कलेश न पावें, मेरा यही उपदेश है। छंद उपदेसु यहूँ ते ही, जही तात तुम्हारे, राम सिय सुख पावहीं।
पितु मातु प्रिय परिवार पुर, सुख सूरति बन बिसरावही। तुलसी प्रभु सीख दे देई, आयसु दीन पुनि आशीष दई। रति होऊ अविरल अमल, सिय रघुबीर पद नित नित नहीं। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता और प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल अर्थात निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। सौरठा मातु चरण सिरु नाई चले, तुरत संकित हृदय, बागुर विषम तोराई मनहु, भाग मृगु भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब कोई विघ्न ना आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखनु जहाँ जान के नाथू, भे मन मुदित पाई प्रिय साथू। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकी जी थे और प्रिय का साथ पाकर बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहे ही परस पर पुर नर नारी, भली बनाई बीती बात विधि बात बिगारी। तन कृष मन दुख बदन मलीने, बिकल मन हूँ माखी मधुछीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियाँ व्याकुल हों। कर मिजही सिरु छुनी पछिताही, जनु बिनु पंख बिगह कुलाही। भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरनी न जाए विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाई राउ बैठारे, कही प्रिय बचन राम पगधारे। सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयो भूमिपति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। दोहा सिय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाई। बारही बार स्नेह बस राउ लई उरलाई। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख कर राजा कुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोली बिकल नाहू, शोक जनित उर दारण दाहू। नाई सी सुपद अति अनुरागा, उठी रघुबीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु असीस आय सुमोहि दीजे, हर्ष समय बिस्मऊ कत कीजे। तात किए प्रेम प्रिय प्रेम प्रसादु, जसु जग जाई होई अपबादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए, हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं। हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद अर्थात कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनी स्नेह बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गही बाहा। सुनहु तात तुम कहु मुनि कहीं, राम चराचर नायक अहि। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, इस उदयी फलु हृदय विचारी। करे जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असी कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। तो आज के लिए संध्या का जो पाठ है हम इसे यहीं पर विश्राम देंगे और कल सुबह हम इसे यहीं से आरंभ करेंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।